हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मुझे भी पता है चैनल पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ तो व्यूज़ भी बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं। क्योंकि डेली का है कि भाई आज ब्लॉग आएगा, तो ब्लॉग हो ही नहीं पा रही ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग का क्या है, ब्लॉगिंग हो भी जाती है तो एडिट नहीं हो पाता। कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत जैसे भी है बनाने का। और अगर मैं वीडियो पूरा एडिट और ये तो मेरा ना नींद पूरी नहीं हो पाती है, और फिर मैं नींद आधे टाइम लेती हूँ। तो फिर वो भी ज़रूरी नहीं है कि औरत घर में नींद ले ही पाए। अब जैसे ब्लॉग नहीं डाल रही हो तो नींद पूरी। और यहाँ पे बना रही थी मैं सब्ज़ी, बता देती हूँ आप सभी को। पूजा आने वाली थी, दीदी ने पहले ही बोल दिया था कि खाना हम नाश्ता यहाँ करेंगे, सीमा दीदी ने, और खाना खाएंगे साथ रात। तो इसलिए, और दीदी ने तो नाश्ता भी नहीं करना था क्योंकि व्रत बच्चों ने और सब ने नाश्ता किया था, क्योंकि दीदी तो जब तक व्रत रखती है, जब तक दीदी का व्रत नहीं खुलेगा, जब तक टीका नहीं करेंगी सबको। तो पूजा आ गई थी, फिर दीदी के जाने के बाद पूजा के लिए फिर खाना मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ। जैसे पैरों में मेरे बहुत पेन रहता है सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा, और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज के दिन भी हो रही है, और उस दिन तो मुझे फीवर भी था, क्योंकि मैंने आप सबको बताया दिवाली और गोवर्धन एक दिन खा लिया, उस दिन भी भैया दूज, ये 4-5 दिन मुझे फीवर रहा है। तो बस जैसे जैसे हो रहा था कर ही रही थी, नहीं दर्द और बस बहुत ज़्यादा था। लेकिन बस फिर मैंने फटाफट जिस तरह से भी बना दी। से गुस्सा हो रहा था कि अच्छे से आपने खाने के बाद तो अच्छा लगा सबको, लेकिन पहले ही कह रहा था कि हमें तो दूसरी तरह से शाही पनीर बनाना था, आपने तो यूं ही बना दिया। वो जो भी मतलब सामान लेके आया था, जैसे कि जिंजर गार्लिक वो पेस्ट, इस तरह से कुछ होता है ना, वो ले रहा था, तो मुझे पूरा याद नहीं है। हमने तो कभी डाला नहीं यार सब्ज़ी में सब। तो ये जब बनाते हैं तो ये अपनी तरह से बनाते हैं, हम तो कूट के अदरक तो ही बना लेते हैं, लहसुन और अदरक। तो इसी तरह से पीस ली थी मैंने, और शिवा भी और कार्तिक भी आए हुए थे उस दिन। तो सब फिर अगले दिन भी हम गए थे कहीं, लेकिन ऐसे तो बीमार को देखने गए थे, ठीक ठाक सब राजी खुशी ठीक ठाक अपने कर रहे हैं, तो ऐसे देखने गए तो। लेकिन अब व्लॉग बनाने का वहाँ हमने कोई सूट नहीं किया। यहाँ अब अपना हाल देखो, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ इसी तरह से था कि कोई सूट भी मैंने नहीं, यही कॉटन वाला सूट, ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब सॉफ्ट पहनने से ना, सॉफ्ट लगे तो अच्छा लगता है। कढ़ाई वढ़ाई का पहना भी नहीं जाता। और बस न पूजा भी, फिर बच्चे भी, क्योंकि उसे भी घर उनके भी गाय भैंसों का काम है तो सबको जल्दी होती है। मैं जब रोटियां सेक रही थी, पूजा कह रही पहले आप टीका करवा लो फिर हम भी खा लेंगे। फिर मैं आई बस लेके सामान, बस इसके बाद में फिर यहाँ पे सब लेटे हुए थे, मैं और यहाँ सतपाल भाई भी आ गए थे, कार्तिक और ये खुशी है। देखो कितनी रौनक सी लगी हुई है, उस दिन रौनक सी लगी हुई थी, सब अच्छा लग रहा था। प्रॉब्लम यही थी, मैंने रोटी वोटी बना के खिला के, सतपाल भाई ने भी खा ली थी, और मैं लेट गई क्योंकि मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, मजबूरी में खड़ी थी। बहुत ऐसे आवाज़ निकल रही थी, हाँ ऐसे खड़े हो गए। पर हाँ फिर मैं लेट गई, सब बातें कर रहे थे, और लेटने से आराम लग रहा था कमर में। तो पैर में तो खैर नहीं लग रहा था, पैर के दर्द में ना, और हाँ कमर में आराम लग रहा था। कमर से ही पैर का दर्द शुरू होता है। फिर सतपाल भाई तो चल दिए थे खाना खा के, और मुझे नहीं पता था ये अभी चले जाएंगे। खाना भी इन्होंने ऐसे ही खाया था चलता फिरता। फिर कार्तिक रुक गया था, शिवा और कार्तिक रात में। और हमारे साथ क्या हो रहा है वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि हम पूरी रात सो नहीं पा रहे, कोशिश करने के बाद भी हमें नींद नहीं आ रही। तो ये व्लॉग भी, एक व्लॉग और पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो भी लेके आऊँगी शायद, कल तो नहीं डालूँगी। और सब समोसे खा रहे थे, और सुबह से मेरा ये खाना है। चाय पानी तो सबके साथ पी रही हूँ, लेकिन खाया कुछ नहीं है। जैसे कि दीदी आई तो कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, उनके साथ चाय भी पी थी, लेकिन कुछ खाया नहीं था। तो अभी अभी मैंने, और मैं बताऊँ सही बताऊँ तो मैं इस टाइम समोसे खाने का मन नहीं था, लेकिन भूख लग रही थी बहुत तेज़। रोटियाँ भी बनी रखी थी यूँ यूँ तो, लेकिन रोटी खाने के बाद फिर रोटी ऐसे नहीं खाई जाती,
रोटी खाने के बाद है ना, रोटी प्रॉपर खाई जाए तो फिर नशा हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक समोसा और चाय के साथ लेना सही समझा। तो आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग अच्छे अच्छे आएंगे, मैं कोशिश करूँगी आगे ब्लॉगिंग करने की, क्योंकि रेस्ट मैंने बहुत ले लिया है। शायद मैं थक गई थी और बीमार भी शायद इसलिए कि इतना कुछ सबको लगता है कि फ्री कोई नहीं रहता। टाइम आप सबको पता है, घर में कितने काम और कितनी टेंशन बाजियों से ज़्यादा थक जाता है इंसान। और पहली बार हमने केक कटाया है। दीसू कह रहा था मम्मी आप भी, मैं तो कह रही थी तू बड़ा हो गया अब खुद ही केक कट कर लेगा, लेकिन बाबा ही केक कटाते थे। पहली बार था कि हमने इसे केक कटाया, और सही बताऊँ तो बाबा को बहुत मिस किया और मम्मी को भी। लेकिन त्योहार था तो मैंने कहा भी